शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने अपना लास्ट एपिसोड ख़त्म किया था। यहाँ पर रोना चिल्ला रही होती है, यंग मास्टर आपने क्या कर रहे हैं? आप अपने शर्ट का बटन क्यों खोल रहे हैं? और नॉक्स हमारा तभी ड्यू ऑफ द रिमेम्बरिंग फेरी को उठाता है और उसी के साथ वो उसको अपने सर पे डाल लेता है। और वहाँ पे लिख के आता है कि आपने ड्यू ऑफ द रिमेम्बरिंग फेरी को यूज़ किया है, जिसके से जो कोर को खाने से पत्थर वाला इफ़ेक्ट था वो डिसअपियर हो गया है। और जो ड्यू ऑफ द रिमेनिंग फेरी है वो कोर ऑफ द गोलेम के संग रिएक्ट कर रही है। वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग है। और तभी फिर से एक हिडन पीस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूज़र को टेम्परेरी ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ मिलती है। और वो बोलता है जैसे कि मैंने प्लान किया था। सिस्टम स्क्रीन पे लिख के आता है कि जो ट्रेस पॉजिटिव है ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ, ये तब तक काम करेगी जब तक कि आपका जो स्टैमिना है वो 5 नहीं पहुंच जाता है और यूज़र का जो ग्रोथ रेट है तब तक डबल रहेगा। और वो बोलता है अब एक ही चीज़ रह गई है। तभी तभी वो ग्रोथ स्टैमिना स्कोर को उठाता है और उसे फाड़ के यूज़ कर लेता है। और वहाँ पे लिखा आता है रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्कोर को आपने यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से जो आपका ग्रोथ रेट है वो डबल हो गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि मैंने जितने भी कर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया है और जो ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ है वो डीबफ्स को कम कर देगी। और जो कि टर्मिनेटेड से मुझे मिलते हैं उसके लिए भी मैंने ग्रोथ स्कोर का इस्तेमाल किया है। और जो मेरा करंट ग्रोथ रेट है वो नॉर्मल पीपल से डबल है। और इसका मतलब है कि मैं जो अपना स्टैमिना इंक्रीज करने की स्पीड है उसको और तेज कर सकता हूँ। ये सब अपना एमसी मन में सोच ही रहा होता है, तभी रोना चिल्लाते हुए आती है, यंग मास्टर और शाह के टकरा जाती है और चिंता करते रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? और आप अचानक से अपने कपड़े खोलने लगे तो मुझे तो लगा कि आपका दिमाग ही खराब हो गया है और आपके दिमाग में कुछ बेकार चल रहा है। नॉक्स बोलता है, तुम बेवकूफ, जस्ट मुझे टॉवल ला के दे दो। रोना रो रही होती है, उसे दिखाते हैं कट, रोना का कट। एमसी मन में सोचता है, नॉक्स मन में सोचता है जो नॉक्स मन में सोचता है जो कर्ज है वो मेरे ऊपर से उतर गया, तो इसका मतलब अब मैं रोना से आसानी से डील कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे नॉक्स की जो फिजिकल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए वो रोना के थोड़े बहुत वजन से भी उसे दर्द होता था। और वो बोलता है रोना से, हाँ मैं ठीक हूँ। रोना पूछती है, क्या आप सही में ठीक है ना? आप श्योर हैं इस बात के लिए? नहीं तो मैं हेड बटलर को कॉल करती हूँ आपको, लेकिन अब रेस्ट कर लेना चाहिए। वो बोलता है मैं ठीक हूँ। रोना पूछती है, तो आप क्या करने जा रहे हो? वो बोलता है मैं भागने जा रहा हूँ। फिर हमारा सीन आता है जहाँ पर नॉक्स को दिखते हैं भागते हुए और उसके पीछे रोना तौबा लेके भाग रही है, उससे थोड़े पीछे। और ये सब दूर से एक पर्सन बोल रहा होता है, पर कैसे, क्यों, आखिर क्यों कुछ जैसे कमजोर ने इस मैच को अगेंस्ट अपने ब्रदर के एक्सेप्ट कर लिया। ये टालिया बोल रही होती है फुला के, और उसकी मेड पीछे से बोलती है, माय लेडी आपको किसी को भी ऐसे घूरना नहीं चाहिए। मेड का नाम है एमा, ये काफी रूड है। टालिया बोलती है मेड से, अरे चलो भी। टालिया बोलती है वो स्वॉर्ड को उठा भी नहीं रहा है और वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है। और यहाँ पर देखें तो जो दूसरे नाइट हैं रैनाफर में रैनाफर स्टेट के अंदर, वो उसे ऑफर कर रहे हैं कि वो उसे तलवारबाजी सिखाएंगे, लेकिन वो सबके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। ऐसे तो वो 1 महीने के बाद भी हार ही जाएगा एंड में। और वो अपने मन में बोलती है, मैं इस बात से श्योर हूँ कि यही होगा एंड में। मैं क्यों इतना चिंता कर रही हूँ? वो बोलती है, मैं ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। उसकी मेड कंफ्यूज होकर बोलती है, माय लेडी आप कहाँ जा रही हैं? और टालिया बोलती है, माँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ अभी। टालिया वहाँ से जाती है और वहाँ पे दिखाते हैं कि नॉक्स वहाँ पे रेस्ट कर रहा है भागने के बाद। तभी टालिया वहाँ पे पहुँचती है और बोलती है, हे मैं टालिया हूँ। ऊपर से तो नॉक्स कुछ नहीं दिखा रहा होता है, लेकिन मन के अंदर वो इरिटेट होकर बोलता है, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों, वो मेरे पास क्यों आई? और वो खड़े होते हुए बहुत पूछता है और वो खड़े होते हुए पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारा नाम सुना है पहले। टालिया मन में बोलती है, इतना कोल्ड एटीट्यूड, पक्का ही वो मेरी ब्यूटी से सरप्राइज हो गया होगा। हाँ, मैं इसी बात से श्योर हूँ। ऐसा ही कुछ है, मुझे पूछना तुमसे। मेरे को आपसे पूछना था कि क्या आप निश्चित हैं कि आप अपने ब्रदर्स को हरा सकते हैं? क्या इसीलिए आपने इस मैच को एक्सेप्ट किया था? बस इस तरह भागने से क्या आपको लगता है कि आप जीत भी पाएंगे अपने भाइयों के सामने? रोना भी मन में कहती है, हाँ इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। अगर तुम मुझसे मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। टालिया तो बहुत खुशी में कह रही थी, पर वो कोल्डली कहता है, नॉक्स नॉक्स कोल्डली कहता है, नहीं मैं तुम्हारे जो ऑफर को डिक्लाइन करता हूँ, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से चली जाओ। और टालिया गुस्से में कहती है, तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो?
इस तरह से तुम किसी को ट्रीट करते हो क्या जब तुम्हें कोई हेल्प ऑफर करता है? रोना भी कह रही होती है, यंग मास्टर इस तरह से लड़कियों से बात नहीं करते हैं, ऐसे तो आपको लड़कियां हेट करेंगी। टालिया बोलती है फिर से, गुस्से में, भूल जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं हेल्प करूंगी। भूल जाओ, जो तुम कर रहे थे वही तुम करते रहो। रोना बोलती है, आपको पता है आपने क्या किया है? आपको कोई आइडिया भी है? नॉक्स मन में बोलता है, ऐसे मेरे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसीलिए मैंने उससे मदद किया, उससे बात करना भी मेरे लिए सही नहीं होगा। और वो टालिया के स्टैट्स को चेक करता है और उसकी पावर्स को। वो उन स्टैट्स और टैलेंट को देख के बोलता है कि चाहे मैं नो मैटर कितना भी इसे देख लूँ, पर ये एकदम क्रेजी टैलेंट्स है इसके पास, इस इनर लुनाटिक के अंदर। और जो उसका स्टैमिना है वो 4 है। उसका जो स्टैमिना काफ़ी बढ़िया है, इसका स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर कंपेयर करें अगर कंपेयर करें इस कॉन्टिनेंट के स्वॉर्ड मास्टर से, तो इसमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो उसके आसपास भी नहीं है। पर हाँ, इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रेट फोर सेजेस में से एक ज़रूर बन सकती है। नहीं भी तो उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपने टॉप लेवल को रीच कर सकती है। वो इतनी काबिल तो है ही कि वो कपल ऑफ डीमंस को आराम से मार सकती है। और जो फायर एट्रीब्यूट है टालिया के पास जो इस्तेमाल करती है, जब वो इवेंचुअली अवेकन होगा वाइट फ्लेम के अंदर, तब उसकी पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उस पावर बढ़ने के साथ ही वो जो डिमोनाइज्ड नॉक्स होगा, उसको बर्न करके मार देगी फ्यूचर में। मैं किसी तरह से मैनेज कर लेता हूँ टालिया को अपना अलाई बनाने के लिए। जो स्टोरी है इस इनर लॉटी की, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मुझे ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे कि मैं उस दिन उस स्टोरी को बनाए रख सकूं और अपनी डेथ को अवॉइड कर सकूं। पहली बात तो ये, उसके संग अच्छे संबंध बनाए रखे जा सकें जो कि अंत में जाके मुझे मार ही देगा। तभी हमारा सीन आता है 1 महीने बाद का। हमें प्रैक्टिस हॉल के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर नाइट्स तालिया की तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं इनक्रेडिबल, आप बहुत जल्दी सीख जाती हैं। यही एक्सपेक्ट किया था हमने हाउस ऑफ द स्टेनर फैमिली की लेडी से। तो ताली मन में सोचती है, टैलेंट ऑफ स्टीनर फैमिली। तभी अपनी बहन की इमेज को याद करती है और जहाँ पर वो उससे हार गई होती है, बोलती है सिस्टर। तभी वो वहाँ पे बोलती है, यही एक चमत्कार होगा कि मैं एक नाइट बन जाऊँ। तभी हमें नाइट की डेफिनेशन बताई जाती है। एक नाइट वो होता है जो कि बिना किसी ग्रेड को कंज्यूम करे, खुद को फ्रीजाइल रखे और खुद को सैक्रिफाइस कर दे एक अच्छे कल के लिए। और सबसे ज़रूरी है उनके लिए कि वो सीखें सॉर्ट की जो फॉर्म है, आर्ट है, उसको कैसे लर्न करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से कोई एक टॉप लेवल का नाइट बन पाता है। और वो शांत हुए बोलती है, क्या ये उसके लिए पॉसिबल भी होगा कि अपने भाइयों को हरा सके? क्योंकि उसके भाई हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और जो कि वो है, वो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करता है। मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि ये पॉसिबल हो सकता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। इस हॉल के अंदर उसका जुड़वा भाई खड़ा होता है एक, और दूसरी तरफ हमारा नॉक्स खड़ा है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। तभी सीन आता है बालकनी साइड पे जहाँ पर तालिया खड़ी है और रहना पर फैमिली पैट्रियाच खड़े हैं। साथ ही में उनकी वाइफ अभी की बैठी हुई हैं, थियोस फर्स्ट वाइफ जो कि है फिसिलिया। वो रॉडवेल से पूछता है पैट्रियाच, तुम क्या सोचते हो इस मैच का रिजल्ट क्या होगा? तभी वहाँ पे एक पर्सन बोलता है, कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये ऑफिशियल मैच है ये डिसाइड करेगा कि किसको ये राइट मिलता है कि उसे एल्डियन एकेडमी की टिकट मिलती है एंटर करने के लिए एल्डियन एकेडमी के अंदर। तभी दूसरा पर्सन बोलता है फिर से कि ये जो मैच है बिगेन होता है। तभी ट्विन ब्रदर में से एक ब्रदर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।